गणपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। कुलदेवी नमः। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या प्रबलं त्वमेव। त्वमेव शरणं मम देव। त्वमेव प्रिया प्रबलं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव। रथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं मताम्बरेशं। ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं मताम्बरेशं। ताभयं वा नरयुतमोक्षं श्रीरामदूतं सरलप्रपथे। ताभयं वा नरयुतमोक्षं श्रीरामदूतं सरलप्रपथे। बोले शंकर भगवान की। ठाकुर जी महाराज की। बालाजी सरकार की। नीम करली बाबा की। कालका मैया की। कुड़ार वाले बाबा की। कुड़ी वाले महावीर की। सिद्ध बाबा की। क्षेत्र के सभी देवी देवतन की। अपने अपने माता पिता की। गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जग के जगदाधार, सृष्टि के नायक, पूर्ण ब्रह्म परम तत्व, ओंकार स्वरूप भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अनवरत रूप से चल रहे बाबा सिद्ध आश्रम पर छठवें दिन की कथा, जिसमें अन्यान्य भगवान शिव के चरित्रों का वर्णन किया गया। भगवान शंकर सृष्टि के संहार के देवता हैं। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, जब ये सृष्टि के संहार के देवता हैं, संसार में देवादिदेव महादेव को सारी सृष्टि पूजती है और भगवान शंकर सबको वरदान देने में समर्थ है। ये शिव कथा है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, जिसकी समस्या का समाधान भोलेनाथ न करते हो। देवी की साधना की, देवताओं को पूजा, भूतों को पूजा, प्रेतों को पूजा, पितरों को पूजा, लेकिन जो हृदय में बैठे हुए ज्योति स्वरूप पुंज भगवान महादेव, देवाधिदेव, उनके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। ये धरती के देवता है। सब देवता वैकुंठ में मिलेंगे, लेकिन भगवान शंकर धरती के देवता है। ये धरती पर रहने वाले हैं और ये तुम्हें मिल सकते हैं। इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूजा की जरूरत नहीं है, इसके लिए पाठ की जरूरत नहीं है, इसके लिए माला जपने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हारे हृदय का भाव सुंदर होना चाहिए। जब तुम्हारे हृदय का भाव शुद्ध हो जाएगा तो हमारे भोलेनाथ तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं बड़ा हूं, और विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है, कितना भी प्रेम हो। तो बोले बाबा से तो कोई बात नहीं थी, ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं और विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं। दोनों के बीच में विवाद होने लगा। जब दोनों के बीच में विवाद हुआ, उसी समय धरती से एक शिवलिंग की, स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं महादेव को लगाया जाता है और कहीं कहीं बाबा निकल आते हैं। देखा है ना, खुदाई की जमीन में महादेव निकल आए। वो स्वयंभू हैं, वो महत्ववान हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका महत्व अत्यधिक होता है, जो अपने आप जमीन से निकाले गए, निकले हो। स्वयंभू भगवान शिव साक्षात्कार प्रकट हुए। ये लगता है जमीन से आसमान को छुआ जा रहा है। आवाज आई,
तुम दोनों में जो मेरा पता करेगा, मेरी जड़ का और मेरी ऊंचाई का, वही सबसे बड़ा होगा। विष्णु भगवान ने कहा, मैं तो भगवान के सदाशिव शंभो के चरणों की तरफ जाता हूं। तो वो भगवान शंकर के नीचे शिवलिंग की जो गहराई है, उस गहराई को ढूंढने के लिए निकल पड़े और ब्रह्मा ऊपर की तरफ बढ़ गए। ऐसे मानो कभी कभी ऐसा होता है, खटिया पे कोई बैठा हो, है ना, तो सब कोई सिराने ही बैठने की कोशिश करता है ना, पैताने कोई बैठना नहीं चाहता है ना। तो भगवान ब्रह्मा ऊपर की तरफ चले गए और हजारों वर्ष बीत गए ब्रह्मा को, लेकिन उस शिव तत्व के बारे में उन्हें कोई पता नहीं चला। विष्णु भगवान को नीचे कमल नाल मिला, वो कमल के नाल में प्रकट होते चले गए, नीचे गहराई तक आए। ऊपर को जो बढ़ते हैं तो ब्रह्मा को एक स्त्री मिलती है, ब्रह्मा को एक कन्या मिली, जिस कन्या को देख करके ब्रह्मा को आसक्ति आई और कुछ दिनों के बाद एक बेटी हुई जिसका नाम सावित्री हुआ, है ना। ब्रह्मा को एक मिली, कुछ दिनों के बाद समय बीता, ब्रह्मा दृष्टिवंत नहीं हो पाए, एक बेटी पैदा हो गई, उस बेटी का नाम सावित्री हुआ। काफी समय बीत गया लेकिन ये तीनों लौटे नहीं। विष्णु भगवान निकल करके आए, क्यों? किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने तेरा जीत लगाया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान
राम ने मंदिर आलीसा। नीचे ब्रह्मा आए, रास्ते में तीनों ने सलाह की कि अगर पूछा जाए तो तुम गवाही दे देना कि हमने भगवान शंकर के सिर को देख लिया। कभी कभी लोग पैसा देकर के भी गवाही झूठी दे देते हैं ना। तो पहले तो गाय ने मना किया। जब गाय ने मना किया तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हारी पूजा नहीं होगी, मैं लिखने वाला हूं और जो मैं लिख दूंगा वो पक्का हो जाएगा। झूठ कह दिया। अब विष्णु भगवान आए, दोनों ने पूछा एक दूसरे से तुम्हें भगवान मिले? तो विष्णु भगवान ने कहा मुझे सदाशिव का कोई आर पार और छोर का पता नहीं चला। ब्रह्मा से पूछा तो ब्रह्मा ने कहा हाँ मैंने पता कर लिया, और न मानो तो इनसे पूछ लो। जो झूठा आदमी होता है ना, झूठा, वो सबसे पहले सही सारा करवाने के लिए तैयार होगा जो झूठा होगा। और 100 गंगा की किस्में, अरे कोई तुम पे काय कसम उठाए की तब उठाओ, अपने ही मन तक काय गंगा मैया कसम, ठाकुर जी कसम, काय कसम उठाए रे, कौन तुम तक कही? इनसे पता करो। जब झूठ बोला, और ध्यान रखना सबके मंदिर में बैठ करके पूजा करते समय आप चाहे कुछ भी करना, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके झूठ कभी मत बोलना। शंकर के मंदिर में, क्योंकि सत्य ही शिव है। भगवान शंकर को झूठ पसंद नहीं है, भगवान शंकर को सत्य पसंद है, सत्य। तो आज झूठ बोला, आकाश से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तू झूठ बोल रहा है। एक देव पैदा किया भगवान शंकर ने। ब्रह्मा के 5 सिर थे, पंचमुखी ब्रह्मा थे। कहा जाओ इसका एक सिर काट दो। ब्रह्मा का सिर काट दिया गया। उससे बहता हुआ खून नखलऊ की तरफ एक 14 किलोमीटर में नदी बह रही है, जिस नदी का नाम है कर्मनाशा। क्या नाम है? कर्मनाशा। अगर उसमें कोई पक्षी भी पानी पीने के लिए नहीं उतरेगा, उस नदी में कोई जानवर पानी पीने के लिए नहीं उतरेगा। आदमी की तो बात दूर की छोड़ो, कोई अगर उसको पार भी कर गया तो उसने जीवन में जितना पूजा पाठ किया है, धर्म संयम नियम किया है, उसके सारे के सारे कर्मों का, किए गए पूजा पुण्य के कर्म का नाश हो जाएगा। और कहा तू झूठ बोल गई हे गाय, तो कलयुग में तुझे विष्ठा खानी पड़ेगी। गायत्री को श्राप दिया, तूने झूठ बोला है तो कलयुग में तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी बनना पड़ा। जब ब्रह्मा का सर कटा, खून की नदी बह निकली, कर्मनाशा। ऋषियों ने प्रार्थना की, शब्द मूल पुंज प्रथम तत्व ओंकार ही है। इसके बाद इसी ओम से समस्त ब्रह्मनाद पैदा हुआ। चंद्र प्रकट हुए जो शीतलता का प्रतीक है। त्रिशूल प्रकट हुआ जो तीनों तापों का नाश करता है। नाग बिस्तर नाग शिवकंठ में विराजमान हुए। विष्णु भगवान ने कहा महाराज मुझे भी साथ लगा लीजिए।
नारायण ने कहा शंकर से मुझे भी साथ लगा लिए। तो जो भगवान शंकर के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वह कौन है? भगवान विष्णु का स्वरूप। ध्यान रखना, गले में जो नाग है वो भगवान विष्णु का प्रतीक है। अब शिव अंगों की शोभा बढ़ाने के लिए अक्षमाला, ताप, डमरू, नाद और जो ये त्रिपुंड लगाया जाता है, ये तीनों देवताओं की शोभा है। तीसरा नेत्र है। सदाशिव ने आज्ञा दी अब इस सृष्टि की रचना की जाए, इस सृष्टि को बढ़ाया जाए। देखो एक बात बताएं, भगवान के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र, लोटे में जल, ये सब कुछ लेकर के अपने घर से चलो। ध्यान रखना, खाली लोटा लेकर के नहीं जाना चाहिए। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर की सब चीजें, मंदिर के फूल, फिर तुम्हारी पूजा हो सकत है? कछू तो अपनी सामग्री लगाओ। मेरी जगह हवन हो तो बाजी बाजी बोले हम बैठ गए हवन में, बट्टे में धूप बात डारी बोले स्वाहा। कछु जेवू ते खच हर्रा लगे न फटकरी रंग चोक हो आए। घर से चलो, जल लेकर के चलो, फूल लेकर के चलो, भगवान शंकर पर जल अर्पण करो और थोड़ा बचा हुआ जल अर्धवृक्ष जो उनके बहता हुआ जल है, 2 बूंद जल अपने लोटे में डालो, माथे से लगाओ, बेल पत्र को मस्तक से लगा करके अपने दोनों आंखों से लगा करके अपने हृदय से लगाओ, है ना। और जब माला चढ़ाओ, जब भगवान शंकर का अभिषेक किया गया हो, अभिषेक जानते हो, भगवान के 16 स्नान, महादेव के जब अभिषेक रुद्राभिषेक किया जाता है, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, हल्दी से, रोली से, ये 16 प्रकार के स्नान कराए जाते हैं। महादेव को फिर सजाया जाता है फूलों से। महादेव के ऊपर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है, ध्यान रखना। भगवान शंकर की पूजा में तुलसी पत्र वर्जित होता है। अभिषेक जब होता है तो तुलसी के ऊपर जो आने वाला बौर है ना, जिसको मंजरी कहते हैं, वह शिव की पूजा में प्रयोग किया जाता है। भगवान शंकर पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी किस पर चढ़ाया जाता है? भगवान विष्णु की पूजा में। जब अभिषेक हो जाए, भगवान शंकर के 16 श्रृंगार हो जाए, उस समय आप जो माला है ना, माला भगवान शंकर को मत चढ़ाइए। जो त्रिशूल गड़ा हुआ है भगवान शंकर का, उस शंकर के त्रिशूल में उस माला को आप चढ़ाते हैं तो शिव पुराण कहता है अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि त्रिशूल तीनों प्रकार के पापों को दूर करता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शिव की आराधना से, भगवान शिव की साधना से वंचित रहा। भगवान शंकर अपने भक्तों की अन्यत्र प्रार्थना स्वीकार करते हैं और हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आओ 2 मरतबा भगवान शंकर के दर्शन की तरफ। महादेव ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः घर पे तो वैसे भी मौका नहीं मिलता है पूजा करने का, पाठ करने का। या भगवान के दरबार में आकर के
ये भगवान की गादी लगी हुई है। भगवान महाराज भूत बावन का शिव पुराण है, तो यहाँ शर्म मत करो। ये 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर आए हो, कथा रोने के लिए नहीं होती है। पूरा घर डरा है रोने के लिए, रिश्तेदार डरे हैं रोने के लिए, जिंदगी डरी है रोने के लिए। कथा में आओ तो खुश होकर के भगवान शंकर की कथा सुनो। जब यही खुश नहीं हो पाए, भगवान की कथा में खुश नहीं आ पाए, तो दुनिया में कहीं खुश हो सकते हो? इसलिए भगवान की कथा में खुश रहा करो और प्रेम से गाइए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। दोनों हाथ उठाते हुए नमः शिवाय, हरि ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की। महाराज आती है कथा कर्म का सुधार करना चाहिए। ये कर्म क्षेत्र है, यह कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। ये जो गांधारी है दुर्योधन की मां, ये भगवान शंकर की शिव भक्त है। भगवान शंकर की साधना करती है, नित्य भगवान शंकर के दरबार में जाती है और भगवान शंकर ने कृपा की। जब इसका विवाह हुआ तो इसका जो पति है धृतराष्ट्र, वो महाराज अंधा है। अच्छा एक बात बताओ, पूजा अच्छे के लिए करी जाती कि खराब फल के लिए करी जाती? अच्छे के लिए की जाती है। पूजा इसने की, अब आदमी कैसा मिला? अंधा। तो इसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। ये नियम है, मुझे पतिव्रत धर्म का पालन करना है।
गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन अब भगवान शंकर की पूजा है करने के लिए रोजाना दासी को लेकर के जाती है। कोई न कोई तो सहारा चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करती है, पूजा करती है, भगवान शिव में आस्था रखती है। शिव ही मेरे परम तत्व हैं और भगवान शिव मेरे आदि गुरु हैं, आदि महादेव हैं। और भगवान शिव की कृपा से मुझे जो भी मिला है मुझे खुशी से स्वीकार है। ध्यान रखना, जो मिल रहा है उसे स्वीकार करना सीख लो। आजकल तो जाई मरे जात, पड़ोसी को घर भरो हमाओ घर, बिल्कुल सूखो डरो। कोशिश करो ना तुम भी उस तरह से बढ़ने की। कहा गया है बढ़ते किसी को देख के जलना न चाहिए, बढ़ते किसी को देख के जलना न चाहिए, अपमान के स्थान पर जाना 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 न चाहिए, बढ़ते किसी को देख के जलना न चाहिए, बढ़ते किसी को देख के जलना न चाहिए। भगवान पूछा करता है, बढ़ते हुए को देख करके जलना नहीं चाहिए, और जहां अपमान हो वहां जाना नहीं चाहिए। ये सब कुछ दिया हुआ किसका है? भोले बाबा का। हमें जो भी दिया है सदा शिव ने दिया है। और फिर बाजी बाजी तो माथो ही पटकत रात है। भगवान का करे, सब कछु भगवान ने दो और तो खुपड़िया पीटत है? अच्छा खुपड़िया पीटे कछु हो जे? तुम बताओ, तुम पत्थरन तो मूड मारो, चाहे मूड में सिलौटा मार लो, चाहे लोड़ा मार लो, कछु हुए में है। जो होना है एक ही मंत्र, सीताराम 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 कहिए, और जाई विध राखे राम ताई विध रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रही। जाई विध राखे राम ताई विध रही। जाई विध राखे राम ताई विध रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रही। और एक बात करेगा गुमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। करेगा गुमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। राम क्रोध छोड़ प्यारे राम रंग रंगिए, जाई विध राखे राम ताई विध रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रही। भगवान जो करता है अच्छा करता है। ठाकुर जी जो करते हैं ना अच्छा करते हैं।
हमारी आपकी दृष्टि में गलत होता है। एक आदमी जा रहा रास्ते में है, भारी सो पेड़ और बापे बेलुआ लटक रहो। बोले भगवान को अकल नहीं आई, इतो भारी पेड़ और तापे इतो सो बेलुआ। अरे इतने बड़े पेड़ पे कदुआ जैसो फल है वो चाहिए। अब आगे बढ़े कछार में तो तरबूज की खेती मिल गई, कलींदे खरबूजन की, तो जे बारीक कदुआ कलींदे। बोले भगवान बिल्कुल ही सिर्री काई। देखो जो पेड़ पे लगाए हुए हते कदुआ है, खरबूजा तरबूज सो तो लगाए थे धरती पे, और बेलुआ लगाए तो बाप है। सोचत भाई आए और भाई बेल के पीड़ के नीचे पर रहे, पांव के ऊपर पांव धरो। सोल बोले भगवान तो बिल्कुल ही सिर्री है। और दोनों चली ठंडी हवा और एक बेलुआ टूटो पको पकाओ, और उनकी नाक पे गिरो सो दो दांत और नाक में तो खून की धार निकलने लगी। बड़बड़ाए कुछ बैठे मैया रे मरे मरे मरे। बोले भगवान बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ ही हम ही है। काई अबे तो सो बेलुआ तो तासो ना कही और दांत टूटे, और जो कहूँ कदुआ हो तो जब खुपड़िया को का हो जाते हो ना। तो ध्यान रखो, ईश्वर सदाशिव जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। जो ठाकुर की मर्जी है, जो सदाशिव की मर्जी है, वो बिल्कुल सत्य मर्जी है। तो गंधारी जब पूजा करने लगी नित्य, गंधारी की पूजा के कई साल बीत गए, तो एक दिन उसके पति ने पूछा, किसने? धृतराष्ट्र ने, ये किसकी पूजा करती हो? तो गंधारी ने कहा ये मेरे इष्ट देवता है भगवान शिव। तो बोले इनकी पूजा करने का क्या फल मिला तुम्हें? बहुत से कह देते चल दे सवेरे पूजा करबे, घरे रोटी नहीं पानी नहीं, मैं लोटा लेके शंकर जी पे चली गई है। घर में मेरे होते ऐसे, तुमने एक पूजा करो, तुमने भगवान को नाम लीवो शुरू करो ना कि तुम्हारे घर में खटपट चटपट। मेरे जने कहाँ जा रहे? बोले कथा सुन। अरे नहीं बैठो जा, सत्सों का दे तुम्हें कथा चढ़ी ऐसे मेरे हो। कथा जब शुरू भाई तो जगहों में पंडित जी ने तो बुरो करो कहाँ ते आए कि एक हमने सुनी खुद अपने आखिंत का कानंत सुनी। बोले एक पंडित तो आओ तो अबे कनेसी में सुब्बा ने आदि कनेसी ठिकाने लगाए दी। अब एक लंगोटी वालो बाबा और आओ सिद्ध पे, अब हमाओ गांव बचवे वालों नहीं पूरे गांव को मेट के धर दिए। भैया एक बात बताइए, कोई मिटो तुम्हारी पुअन को इंतजाम करो जाए रहो, तुम्हारे काम कर थक जाते तुम्हारे लिए आराम करो जाए रहो। ये सिद्ध बाबा थे, यहाँ बैठने की जगह भी नहीं थी, जगह भी हो गई। ये जो हो रहा है ना, ये मेरे महादेव की कृपा से हो रहा है। राजा करे न जोगी और राम करे सो होगी। ये करने वाले हैं ना, हम जानते ही नहीं थे सिद्ध बाबा। हाँ ये मालूम था, हम तो जानते हैं कालकन जैसी सिद्ध बाबा पे जगह हुई है। जब ये ना आए तो दुनिया की ईंटें डरी रत्ता सब कहूँ बैठने तक को जगह नहीं। हमने कही हो गई कथा रामुन की यही जगह है। अब हीरो के घर गए तो बाद ना हीरो ने कह दे यहाँ ठीक हो जाए, और सवेरे हीरो पान सिंह चच्चू बिगड़ गई है। अब रुक जाते 15 दिन बाद देखते, अब हम कहा देखे जो होनी अति सो खूंटा तो ठक्को। अब 4-5 दिन में शीशा लेकर परी रही। हमने कही देखो बाबा होए के बेइज्जती को मत डराओ, बाबा होए के बेइज्जती को डर नहीं। क्यों? जिसने अपनी सौंप दी और प्रभु के हाथन डोर, उसकी कभी न बिगड़ती और रक्षक नंद हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। अब बादना नेक बादर आओ करिया करिया रामू बोले कि अब हम कथा में कतई ठाड़े नहीं हो सकत, हम सबला हमारो जाए रहो। अब बता हमने जाऊ को ठेका ले लो है ना, पानी बसी जाते तो फजियत हमारी होती, वरना की जब बाबा ने सत्यानाश कर दो आए के। तो देखो ठाकुर जी की कृपा भाई है, चारों ओरी सिरसागंज औरैया, इधर खूब पत्थर पड़ गए अलीगढ़ साइड में, पानी बरसा सिरसागंज तुम्हारी ओर पास भोले बाबा ने सिद्धि बाबा ने बड़ी मेहरबानी कर दी है ना। तो बाबा तो कृपा करते हैं। अब भैया जैसा है कुछ हो रहा है, सिद्धि बाबा की मर्जी है, और जैसा कुछ होगा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो भोले बाबा की कथा है और वही जाने संसार के मालिक। तो लोग कहते हैं कभी कभी बड़ी पुजारी हो गए हैं, ज्यादा लोग पूजा कर। अब का वे तो रामायण पढ़े रात, वे तो मंदिरों में बैठन लगे, वे तो मजीरों खटकान लगे। घर घर की बात है ना। तो गंधारी से दुर्योधन ने कहा, तो धृतराष्ट्र ने कहा ये शिव पूजा क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारे शंकर ने तुम्हें क्या दिया है? तुमने गंधारी ने कहा मैंने सच्चे मन से सदाशिव का ध्यान किया है। तो बोले सदाशिव शांब ने तुम्हारे शंभो ने तुम्हें क्या दिया? मैं अंधा था, तुमने भी आंखों पर पट्टी बांध ली, तुम भी अंधी बन गई और फिर भी तुम उस शिव को पूज रही हो। तो गंधारी ने कहा मेरे प्राण चले जाएं, मैं अपने भोलेनाथ को नहीं छोड़ सकती। अब गंधारी और जाने लगी पूजा करने के लिए। गंधारी ने भक्ति तीव्र कर दी। आज दासी को लेकर के गई, बेचैन हो गई थी। थाली का बेलपत्र, दीपक, अक्षत। देखो शिव टूटे हुए चावल भगवान शंकर की पूजा में नहीं होने चाहिए, है ना। कैसे होने चाहिए? चावल साबुत होना चाहिए। अक्षत, अक्षत कहते हो जो जिनकी क्षति न हो, जो टूटे हुए न हो। भगवान की पूजा में, भगवान की पाठ में, कोई भी यज्ञ में टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तिलक लगाने वाले चावल हैं वो साबुत होने चाहिए, उनको बीन लो, नहीं तो बासमती के ले लो। अक्षत रखे गए, रोली रखी गई, कुमकुम रखा गया, पीला चंदन रखा गया, गौरोचर रखा गया, समस्त शक्तियां रखी गई। और थाल लेकर के दासी ने जैसे ही गंधारी को दिया, और गंधारी थाल लेकर के आतुर होकर के भगवान शिव का अर्चन करने के लिए चली। पूजा में कभी कोई तुम्हारा कोई मित्र हो या तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती हो, उसके बारे में कोई बुराई कर दे तो कभी कभी तुम्हारा मन, तुम्हें अच्छे लगने वाले की तुम्हारे घर वाला कोई बुराई करे तो तुम्हारे मन में कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो गंधारी को कष्ट हुआ था, पर वह पी गई कष्ट को, लेकिन थाल लेकर के जैसे ही ऊपर को चढ़ी, आज दहरी में ठोकर लगी और वो पूजा की थाली छूट करके बिखर गई। और हमारे यहाँ नियम है, जलते जलते अचानक पूजा में दीपक बुझ जाए, है ना, या कलश टूट जाए, ये अशुभ होते हैं। सौभाग्यवती स्त्री बेटी का जब विवाह हो, चूड़ी डालते समय उसके हाथ में चूड़ी टूट जाए, या सिंदूर भरते समय सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट करके गिर जाए, ये अपशकुन होते हैं। दूध दही का बर्तन टूट जाए, जब पूजा की थाली छूट करके गिरी, गंधारी ने
गंधारी भी थाली के साथ गिरी और भगवान शंकर का शिवलिंग उसके हाथ में आया और गंधारी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, हर हर महादेव। आज इतनी आतुर और इतनी व्याकुल हुई कि उस शिवलिंग में से भगवान शंकर निकल करके प्रकट। ध्यान रखना, पूजा करते करते लड़कपन बीता, जवानी बीता और बुढ़ापा आ गया, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। आज आतुरता में सदाशिव प्रकट हो गए और कहा, गांधारी मैं प्रकट हो गया। प्रार्थना करने लगेगी गांधारी, तेरा साथ जो है मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ जो है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ संभो, तेरा साथ संभो, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ संभो, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, तेरा साथ संभो, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ जो है, तेरा साथ जो है, तेरा साथ जो। भोले बाबा के शाम, भोले शाह बाबा सामने प्रकट हो गए। गंधारी से कहा, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया। गंधारी ने कहा, पूरा जीवन बीत गया, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, अब मुझे दर्शन करने का क्या फायदा है? तो भगवान शंकर ने कहा, गंधारी आज तक तूने इतनी व्याकुल होकर के मुझे कभी पुकारा ही नहीं। पूजा तो तुम रोज करते रहे हैं? पूजा पाठ सब करते हो, व्याकुल होकर के आज जो तेरा मन छू गया था, आज तेरे मन में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, आज तूने आतुरता से होकर के मुझे पुकारा, मैं प्रकट हो गया। खोल अपनी आंखों की पट्टी और कर मेरा दर्शन। गंधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, सामने देखा जगत गुरु सदाशिव भगवान शंकर खड़े हुए हैं। गंधारी ने भगवान जगत गुरु शंभु के चरण पकड़ लिए, हर हर महादेव कह करके, प्रभु मैं भाग्यशाली हो गई, आपने मुझे आज दर्शन दिया। गंधारी मुझे पाने के लिए तन मन और धन ये सर्वस्व लगाना पड़ता है, तब मेरा दर्शन। अब तू वरदान मांग ले, जो तेरी इच्छा हो वरदान मांग ले। तो गंधारी ने क्या मांगा मालूम है? गंधारी ने कहा, आज मैंने आंखें खोल करके भगवान शंकर आपको देखा है, अब ये मेरी आंखें जब भी किसी को मैं पट्टी बांध लूंगी और जब मैं किसी को देखूंगी, जिस किसी को भी देखूं उसका सारा शरीर वज्र का हो जाए। क्या कहा? जब मैं आंखें खोल करके देखूं तो उसका सारा शरीर वज्र का बन जाए।
और क्या हुआ है? जब महाभारत हुआ, गांधारी जानती थी मेरा बेटा दुर्योधन मारा जाएगा, और एक दिन जब पूजा करके गांधारी आई, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मेरे सामने नंगा होकर के निकल जा, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तुझे दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। गांधारी पूजा करके आई और निकल रही थी, उसी समय दुर्योधन नग्न होकर के जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर ये वज्र का हो गया तो फिर जाए कोई दुनिया में मरवे वालों। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? ए दुर्योधन, कहाँ जा रहा है नंगा? तुझे शर्म नहीं आती है? बोले माँ के सामने। बोले बस इतना बड़ा हो गया, शर्म आनी चाहिए तुझको। तो उसने केले के पत्ते कटी भाग में लगा लिए, गांधारी के सामने निकला। कमर से नीचे का हिस्सा, ऊपर से छाती का हिस्सा पूरा पत्थर का हो गया। अगर दुर्योधन उस दिन केले के पत्ते न बांधता तो भीम की ताकत नहीं थी कि दुर्योधन की जान तोड़ी जाती। ध्यान रखना, वो उतना ही हिस्सा मांस का रहा, इसीलिए भीम ने संगार कर दिया। तो कहा, सदा शिव शाम जिस पर कृपा करते हैं, भगवान शंकर के 8 नाम हैं। कितने नाम हैं? 8। वैसे तो 1000 नाम है। अब आप इन नामों से भगवान महादेव की स्तुति करनी चाहिए। सभी बोलेंगे सर्वा, बोलिएगा, सर्वा भवा रुद्रः उग्रः भीमः ईश्वर महादेव पशुपति। ये 8 नामों से भगवान शंकर की अर्चना करने से, सावन के महीनों में भक्ति करने से शंकर भगवान की पूजा करे। शिव परिवार में ईशान नंदी है, चंड महाकाल है, जो मृगी है वो प्रखव है, स्कंद कर्पदीश्वर है, सोम तथा शुक्र ये सब आदि दिशाओं में पूजनीय देवता है। भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र सामने कौन खड़ा रहता है? वीरभद्र, जिसने राजा दक्ष का गला काटा था। और पीछे कौन रहता है? कीर्तिमुख। इसके बाद 11 रुद्रों की पूजा करे। कितने की? शंकर की पूजा में इतनी पूजा करने के बाद भगवान के नाम ले, नंदीश्वर की पूजा करे, गणेश की पूजा करे, कार्तिक की पूजा करे, दिशाओं की पूजा करे। पूजा करने के बाद सामने वीरभद्र की पूजा करे और पीछे कीर्तिमुख की पूजा करने के बाद इसके बाद 11 रुद्रों की पूजा करे। 11 रुद्रों की, 11 भगवान। अब फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। और पूजा किस दिशा में करनी चाहिए? भगवान शंकर की उत्तर दिशा में मुंह करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। किस दिशा में? जिस दिशा में उनकी जलाधारी से बहता हुआ जल जाता है, उस दिशा की तरफ बैठ करके भगवान के पुरुष ओम नमः शिवाय और माताएं नमः शिवाय। पुरुषों के लिए ओम नमः शिवाय और माताओं के लिए नमः शिवाय कह करके भगवान शिव का अर्चन करें, वंदन करें, पूजन करें। भगवान शिव सदा शंभु सब कुछ फल देने वाले हैं। अब कर्मों का बंधन लिखा गया है। एक बार मथुरा के कारागार में, देखो मथुरा शब्द है जो ना, आज थोड़ा छठवां दिन है। भगवान गोपेश्वर महादेव की कथा आएगी कल की कथा में, तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना भी जरूरी है। एक बार गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पास पहुंचे तो वसुदेव जी रो रहे थे। देवकी भी रोने लगी।
गर्गाचार्य जी ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा, मेरे 6 बेटे मारे गए। ये दोष होता है, माताओं का बच्चा पैदा हुआ और मर गया। ये मृत बच्चा दोष होता है, बच्चे पैदा होकर के मर जाते। तुम्हारे घर में कुछ पितर ऐसे होते हैं, ज्यादा मोह है तो वे तुम्हारे घर में बच्चे बनकर के आएंगे, थोड़े दिन टिकेंगे और फिर वे मर जाएंगे। या कोई जानवर मर जाए, या कोई कुत्ता मर जाए। तुम्हारे घर में कुत्ता तुमने पाल रखा है और अनायास तुम्हारा कुत्ता मर जाता है, तो तुम समझ लेना मेरे घर की बहुत बड़ी होनी अनहोनी टल गई। ये अपने ऊपर लेकर के चले जाते हैं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी डालो, चींटियों को आटा डालो। नहीं भंडारा कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं भंडारा करने की। थोड़ा कच्चा आटा लिया, चीनी डाली और चाय कहीं भी चले जाओ, है? एक चुटकी भी आटा डाल दोगे तो कम से कम 100 चींटियों का भंडारा है ना। ध्यान रखना, इनको खिलाइएगा। और हमारे यहाँ नियम क्या है, जो नहीं खाता है बाय तो हम खबात नहीं खाता। अच्छा एक बात बताओ, इतनी अम्मा बैठी, कबू कालिका मैया ने तुम्हारी खिचड़ी खाई? तो ने मुंह में लड़ुआ ठूस हो, कबू खाई? वे खाती नहीं और उनके मुंह में ठूस ठूस के खवाऊ जाती। और बूढ़ी डुकरिया खाते भाई पानी की नहीं पूछी जाती। रात की बर्फी आ जाए, डुकरिया द्वारे पर, या विदोजन अकेले सटक गई बर्फी। डुकरिया का जो भी संजा की धरी रोटी मकावा बाजरा वाली सवेरे ले अम्मा, यू ही प्रसाद है। अब तुम भोला पूजो चाहे चोला पूजो, है वैसे क्या पूजा? घर में पूजा है, घर में तुम्हारे भोले हैं, घर में तुम्हारे पार्वती हैं, घर में तुम्हारे नारायण हैं, घर में तुम्हारी नारायणी है। और एक बात और बता दूं, जिनके पशु भूखन मरे, द्वारे पे गैया बछड़ा भैंसिया भैंसा चिड़िया बुकरियां ये बली बली भूखन मर रही होए, वे जुआ में लगे पौआ में लगे, जिनके पशु भूखन मरे और नारी सहे कलेश, जिनके घर में 24 घंटा खोट पिटैया हो रही हो, सवेरे तो बे खटिया पे ते उठी आंसू डालती बई और संध्या को सोन गई तो कर्म को कोस रही। हे भगवान जुई गा धरो तो यही बहरो हाथे हमारे मुकद्दर के लाए और बेऊ कहती यही हमारे देवी बदी गए। भगवान 7 जन्म न तुम्हारे मुंह देखने के न मिले। और आगी ते बैठ के गाना गा रही थी, छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ साथी जन्म जन्म तक। और 6 महीने में खून पीवन लगो बैठ के एक दूसरे। देखो ये दुनिया है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं हो सकता है। अब बताएं क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी हसरत छिपी रही और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रही। क्या मिलिए ऐसे लोगों से लड़का गीत गा रहे हो 5 साल को, 5 साल के लला, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई
इधर गिरा, अब दिल के टुकड़ा हो गए, अब तू जिंदा बने रहे। हमें पूछो मेरे हार्ट का ऑपरेशन बहुत छल्ला पड़े, कितनी शीशा लेकर होते हैं अस्पताल में है। हाँ निरे कात का एक गाना चलो तो, दिल के अरमासूओं में बह गए, जो तो मालूम है सब है। अब तुम्हारी सोच है और हमारी सोच जो है, हमारी जो सोच है वो सोच से जुड़ो। तुम अपनी अपने ध्यान राखियो और सब गवाइयो। दिल के अरमासूओं में बह गए, दिल के अरमासूओं में हम वफा करके अकेले रह गए, हम वफा करके अकेले रह गए। झूठी बोलते तो अकेले रहते, क्या साची कही सोई सुलग गई। साची कहे पिया दुख माने, झूठन में कछुइया। अपने संबंध की बात है और साची आदमी तो कह दे तो तुम कहता सवेरी तलाक में नौबत आ जाए। जो पेट में भरी तुम अपनी राखो और उन्हें अपने दिल का राज अपने पास, और जो तुमने कह दी तो हम वफा करके तन्हा रह गए, हम वफा करके तन्हा रह गए। ये हमारी अबरंदा दोलंदाज बाबा 4 साल पहले जो मिले, 5 साल पहले हमने कही अबरन अकेले में जीना सीखो, उन्हें बैठा के समझाओ। जब दुनिया में जिसे संज्ञा को आए के आगी बर्बाद, कंडा बर्बाद, सकल गंजे भुजबाद, और पूरी रात तुम्हारी चिलम पियत और तुम्हें जगात, ये सब किनारों कर जाए। अकेले में रहना सीखो, क्यों सब साथ छोड़ जाएंगे। आज घरवाली है, हो सकती कल घरवाली मर जाए, तो अकेले में भी रहना सीखो। अब जब अकेले में रहो सीखो तो अब अकेले ही डरे रात। अब जब गांजो खत्म होएगो, अगेने खत्म होएगो, सब चीजें खत्म, अब इनकी दशा तो बता रहे। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के जिनके लिए तुमने किया, लड़कों के लिए, बच्चन के लिए, जब डुकरिया बहू देखन गई लड़का के लिए, गहराई से समझना, इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। डुकरिया गई बहू देखने के काजे लला के ले, और बहू आई उल्टो पल्ला डार के और बढ़िया सी चाय लेके नीचे को नजर डार के, और डुकरिया को भाई गई। डुकरिया ने हाल ही जंजीर निकारी, अंगूठी निकारी, ले बते गो भर गई गो। और डुकरिया ने सपने बुनने शुरू कर दिए, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और घरे आई अपनो हारू तुड़वाए डारो और चुरियों तुड़वाए डारी। बहू के लिए नए नए सामान, कंगन ले, पैदा ले, चुरिया ले, सब बनवा के तैयार करो।
और सब चढ़ाए दो अपन कानन में कुंडल नहीं, अब सब बहू के लिए तैयार। अब बहू को सब जेवर चढ़ाया और जब बहू आई 8 दिन रही, सास पे हथो सोऊ दे दो, चाबी दे दई और मिले मिलाए रुपये दे दई। और जब बहू चौथी में गई तो बहू ने कहा करो सब जेवर पहन लो, और फिर बाने अलवारी में तारो डारो, बक्सऊ में तारो डारो, सेप में तारो डारो, और चाबी नहीं अपनी झुरिया में डारी। बताइए जाती बेरा डुकरिया को दे जाती तो बाको मन कितो ठंडो हो तो। और बाने कहा करो चाबी लई अपनी झुरिया में डारी, डुकरिया को मालू गायब, हाल चाल सब गायब। अब डुकरिया खटिया में पलटे के कह रही जिंदगी प्यास बन कर रह गई, ओ जिंदगी प्यास बन कर रह गई। और प्यार के किस्से जब सब चलो गो, अब का डुकराऊ तो बोल रहे डुकरा और चढ़ा जाते हैं। अब डुकराऊ के मन की नहीं और ये बहू के मन की नहीं। जो बहू एक दाएं सास को बुरी लग जाए है जिंदगी भर लगत रहे, और जो डुकरिया बुरी लगी जाए मत मर जा। पड़ोसन के लिए तुम चाय पिवाए रही हो, आज जी फलानी पप्पू की मम्मी आ ले चाय ले बिस्कुट कंडा पास तुम आ जा। बहु मोहल्ला की नरियऊ की और जो कलोरी नगरा की मथुरी नगरा की तेने खूब बर्फी ले ऐसे ले गोदा ले, और डुकरिया की एक घूंट पानी पीले डारी तो हमने जानी कहा अब चाबी तो मेरे ही हाथ में है ना। जिंदगी को प्यास बन कर रह गई, हम वफा करके अकेले रह गए, ओ हम वफा करके अकेले रह गए। घर के बुजुर्ग जैसे हमारे छोटे सिंह फौजी परियन में पीर हो, और हमारे चेलों को परेशानी और चेलियों को परेशानी। अब दोनों बहुएं वहीं बैठी है। अब बताओ बेड़ा सेवा की मौका की जरूरत आती, अच्छे पुरखा बैठे हैं इन्हें सेवा की जरूरत। लला ग्वालियर चले गए, बहु लड़का ग्वालियर में फिल्म देख रही और डुकरा ये चक्की पे आटा पोटरिया में पिसा टिक्की पिला दे ले जाए रहो, और घर इतने ऊंचे पे चढ़ो नहीं जाए रहो। एक और है कुड़ी पे राज्य बाबा जी, कुड़ी वाले बाबा जी है ना, हाँ देव बेचारे शांति के मारे बदना मिलते हुए ले आए तो सब चाय करी। हमने की तुम्हारा घर तो कुड़ी पे बहुत बढ़िया, हम डटिया बोले गुरु जी तुम डटिया। हमने की अब कम खाए जाओ, अब हम चलते फिरते हैं। हम जा दिन मरिए 22 दिन बंद हुए, ये जिंदगी का नियम है। मेरा कोई नाता नहीं, इधर से उधर इधर से उधर। मेरे को पहली बार ब्लड कैंसर हुआ, 3 साल तक ब्लड कैंसर से लड़ता रहा, 2007 से लेकर के 10 तक। फिर ये टांग बेकार हुई, फिर फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ, उसके बाद 2016 में ब्रेन का अटैक पड़ा, दिमाग की नसों की याददाश्त गायब हुई, और अभी 2023 में 23 जुलाई को अटैक पड़ा। डॉक्टरों ने कहा दोनों किडनियां खराब, दोनों फेफड़े खराब, और हार्ट में तो छल्ला पड़ी हुए। तो हमने कहीं जिंदा है हम तो मरी गए, तो मरो तो करके मरो, मरने है तहा मरना है।
12 महीने में चारपाई पर पड़ा रहा, मेरे मिलने जुलने वाले कोई देखने के लिए नहीं आया। हम भी जानते थे कि दुनिया मेरी है, ये सब मेरे हैं, लेकिन जब चारपाई पर अकेले डायरी, कलम और मोबाइल, इसके अलावा रोने के अलावा 12 महीने तक किसी रिश्तेदार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये दुनिया है साहब, जिनके लिए आधी आधी रात शमशान घाट में बैठा रहा, उनकी जिंदगी बचाने के चक्कर में उन लोगों ने 1 मिनट के लिए मुड़कर के नहीं देखा। तो साहब ये दुनिया है। हम वफा करके तन्हा रह गए, दिल के अरमान बहुत अच्छा शायर जिसने भी गीत लिखा, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग सोचता है, घर का पुरखा सोचता है आज घर के हालात सुधर जाएंगे, बूढ़ी माँ सोचती है आज हालात सुधरेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद उनका ये सितम हो आखिरी, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, और हर सितम हम सोच हर सितम हम सोचते सोचते ये जिंदगी चली गई। एक बात पता है, एक सेठ जी रहे और ऊँटन को व्यापार करते थे, तो वे अपने नौकर को लेके और व्यापार करने को गए और फंस गए ठगन नगरिया में। ठगन नगरिया में ठगन ने देखो ऊँट बहुत जबरदस्त, तो चेला तो कई जगत रहियो जगत। अब दोनों ने ऊँट बांध दो, सोन लगे, चेला उठ के नौकर उठ के बैठो। अब भी जगे नौकर को नाव रहे जगते, का नाव रहे जगते। सेठ जी 12 बजे जगे, बोले जगते, बोले हाँ, बोले क्या कर रहे, बोले सोच रहे, बोले का सोच रहे, बोले हम तो सोच रहे जो खूंटा गाड़ो जात है जाकी मट्टी कहाँ चली जाती ना, तुमने खोदो देखो पला बंद करे और खूंटा पूरे ठुक गो, मट्टी कहाँ गई। सेठ जी बोले नौकर हमाओ बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात सोच रहा है ना। सेठू जी सोए गए, नौकर सोए गए, 2 बजे जगे, जगते जगे, हाँ सरकार क्या कर रहे, बोले सोच रहे, बोले क्या सोच रहे, बोले हम तो सोच रहे भगवान ने ऊंट के पेट में ऐसी मशीन फिट करी कि लहड़ी एक ही तार बिल्कुल कट कट के बराबर की लहड़ी निकल गई। मशीन तो मशीन है, अच्छा भगवान ने तो मशीनें लगाएंगी पेट में है? अच्छा विचार करो, तुमने तो कुछ लगाओ ना। 4 बजे जगते तो फिर पूछी जगते, बोले हाँ, बोले आप क्या कर रहे, बोले सोच रहे चोर आई चुरा ले गए, वे सोचते ही रहे बैठे बैठे। उन्हें कि क्या कर रहे, बोले सोच रहे, बोले क्या सोच रहे, बोले जब काठी तुम ला दियोगे हम काय ऊँट ले गए चुराए के चोर। तो देखो भैया ऊँट की तो चोरी हो गई, ये जिंदगी है, ये श्वासों की खजाने की चोरी हो गई, जिंदगी के सुख से तुम्हारी चोरी हो गई, सब कुछ चला गया है, अब काठी रह गई है। चाहे मोहल्ला वाले ला दे, चाहे बिटिया ला दे, चाहे दमाद ला दे या खुदा ही ला दे, फिरो है ना, तो ये काठी रही है। क्यों? अरे ना राम नाम लीना तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा। अच्छा काय में अच्छा जवानी में कोई बल पाओ, जमुना में तो गिर के मरे नहीं, इतने भाग्यवान इतने पानी में का मेरे, तू डूब के मर जा रे,
चुल्लू भर पानी डूब मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में, डूब मर जाएंगे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लो, राम नाम लो, तू डूब के मर जा रे, मर जाएंगे चुल्लू भर पानी क्या लायो गाठी में जागो माटी में, क्या लायो गाठी में लायो गाठी में, माटी की काया है मिल जाएगी माटी में, अरे माटी की काया है मिल जाएगी माटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी। मालूम है डूब के मर जा रे। अब तो समझ में आई गई है। तासो राम जपो राम जपो राम जपो, राम रे दुनिया में उस राम जी के अलावा, उस शंकर के अलावा तुम्हारा कोई सहारा नहीं। इसीलिए जब मौका मिले सवेरे शाम को जितना हो सके भगवान का नाम लेना शुरू करो। अब बाजी बाजी काट का हम खूब कर ले चाहत नाम, हम पे लिबत ही नहीं, लिबे कहाँ थे? काई पाप है ना पाप, तू आए के भीतर बैठ गए जीप पे, जब जीप पे पाप बैठ गए तो कुछ के नहीं देते। ऐसे मानो मलेरिया बुखार का को चलो मलेरिया चार कमर परे हो और भाई मिसरी खवाओ तो कहे मीठी है भाई, तुम करुई लगे करुई। इसी तरह से जब सांप खा लेता है तब नीम मीठा लगता है, और जब सांप नहीं काटता है तो वही नीम कड़वा लगता है। तो ये संसार के विषय हैं, इन विषयों से विषयांतर लो। गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव जी से मेरे 6 बेटों की हत्या हो गई है, 7वें में योग माया आई थी वो भी चली गई, अब 8वां बेटा है मथुरा की जेल में। और देखो मथुरा को अथवा जान लो, मथुरा में कितने अक्षर हैं? 3। पहला माँ, दूसरा थू और तीसरा रा। अब तीनों को पढ़ो तो तीनों में एक अक्षर गड़बड़ी कर रहे हो। कौन अक्षर गड़बड़ी कर रहा है? जो बीच में बैठो है। कौन सा अक्षर है? थू है ना। थू खराब है तो थू को निकाल ले। अब करो सीधो तो क्या हो गया? मरा। और मरा का उल्टा किया तो क्या हो गया? राम। मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, और 10 देही का देहरा, तामे शिव पहचान। ये 10 देही का देहरा है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो आज कहा 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का समावेश होता है। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। और जब भगवान आएंगे तुम्हारे घर में तो तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। सबसे पहले तुम्हारे घर में, इन बच्चों को थोड़ा शांत करो।
मिश्री सो मीठो हेलो। नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मदन गोपाल हमारी राधा रानी को। श्री तो हमारी राधा रानी को। ओ राधा रानी को हमारी श्री ठाकुरानी को। राधा रानी को हमारी श्री ठाकुरानी को। और
शंकर भगवान के हो। सातवें गर्भ में भगवान का आगमन होता है। वसुदेव देव की जेल के भीतर बैठे हुए हैं। देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर इन समस्त कथाओं का दर्शन करा रहे हैं मैया भगवती परालम्बा जगदम्बा को। क्या हुआ? काले काले बादल घिरे हुए हैं, बिजलियां चमक रही हैं, पहरेदार लगे हुए हैं। आज देव की वसुदेव दोनों जेल के भीतर रो रहे हैं। क्यों? सारा संसार सो रहा है, दोनों रोते हैं बैठ करके। महाराज कहते हैं अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो मुझे निकाल लेते। अब मेरी जिंदगी जेल के भीतर ही निकल जाएगी, पर ये 8वां जो गर्भ है ये कैसे सुरक्षित हो सकता है? भादों की 8वीं की अंधेरी रात, बिजलियां चमक रही थी, ताले लगे हुए थे, पहरेदार पहरा दे रहे थे। उसी समय जेल के भीतर सुंदर सा स्वरूप लेकर के श्री नारायण भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं। देव की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने स्तुति किया, देवताओं ने स्तुति किया। हे प्रभु, न आपका आदि है, न अंत है, न मध्य है। जय जय श्री। और हे प्रभु, प्रसाद ले जाओ बाबा, प्रसाद। न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। भगवान ने कहा मैंने अवतार ग्रहण किया है। तो देवकी ने कहा मैं बाल स्वरूप में देखना चाहती हूँ। ये हथियार छोड़िए, चतुर्भुजी स्वरूप को त्यागिएगा। भगवान ने कहा नंद गोकुल में पहुंचाओ। कहते कहते 2 हाथ गायब हो गए। बाल कृष्ण भगवान, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बाल स्वरूप में भगवान सदाशिव सुना रहे हैं, कृष्ण स्वरूप में नारायण का अवतार। वसुदेव जी ने टोकना उठाया, हाथ में हथकड़ी लगी, बेड़ियां लगी, ऊपर को हाथ उठाए, हथकड़ी टूटी, पैर आगे को बढ़ाया, बेड़ियां टूटी, ताले खुले। धीरे धीरे अब वसुदेव चले, कृष्ण को ले वसुदेव चले। वसुदेव चले, वसुदेव चले। धीरे धीरे अब वसुदेव चले, वसुदेव चले। किसी को कोई खबर नहीं, राधा है ईश्वर की। वसुदेव चले, वसुदेव अब किसी को कोई खबर नहीं, राधा है ईश्वर सही। धीरे धीरे
बोले वसुदेव चले। हरिलाल को लाला को लेकर के आई जमुना के घाट पर। जमुना मैया उठान लेकर के चढ़ी, जमुना मैया उठान लेकर के आई है। कहें क्यों? ये मेरे पति बनेंगे तो मैं पैर छू लूं। जमुना अपने परम पति का स्वागत करने के लिए उठान लेकर के बढ़ी। भगवान वसुदेव ने लाला को उठा करके सर पर रख लिया। बाप कितना भी प्यार में आ जाए तो अपने बच्चे को सर पर नहीं बिठाएगा, कंधे तक बिठाएगा। काय बिना लाड लड़ाए कंधा पर चढ़े बैठे, मूड पे बैठे हैं, है ना? सर पर ब्रह्म संबंध हो गया। शेषनाग ने छत्र छाया कर ली, पांव निकाला, स्पर्श किया, जमुना मैया शांत हो गई, लेकर के पहुंच गए गोकुल में। मोटे शरीर की जसोदा कन्या पैदा हुई थी, पता नहीं था छोरा पैदा हुआ है या छोरी। करवट लिए पड़ी थी, लाला को छोड़ दिया, कन्या को लेकर के आए। और जैसे ही कन्या को लेकर के जेल में आते हैं, हथकड़ियां लग जाती हैं, बेड़ियां लग जाती हैं, ताले लग जाते हैं, पहरेदार चिल्लाते हैं, जागते रहो जागते रहो। ये क्या है? ये भगवान की माया। ईश्वर संभव को असंभव कर सकता है और असंभव को संभव कर सकता है, उसका नाम ईश्वर है। कन्या ने रोना शुरू किया, पहरेदार कंस के पास पहुंचे, महाराज की जय जयकार हो, आपका आत्मा दुश्मन पैदा हो गया है। कंस तलवार लेकर के आया, देवकी की गोद से बेटी को छीना। देवकी ने कहा, भैया तूने मेरी गोद उजाड़ दी, मेरे इस बच्चे को छोड़ दे। जब बच्चे को छोड़ने की बात आई, कहा मेरा ये 8वां काल है। बोले ये बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, ये बेटी है। पकड़ा, पांव पत्थर की शिला से पटका, वो अष्टभुजा दुर्गा लेकर के आवाज आई, मुझे क्या मारना चाहता है? तेरे मारने वाला गोकुल में चला गया। क्या कर सकते हैं? इधर मथुरा की कथा छूटती है। गोकुल में सवेरे यशोदा ने 4 बजे सपना देखा। और देखो सपने तो सबको आते हैं, है ना? सपनों का एक लोक है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। जागना है, सोना है, और सोने में सपना देखना है। 4 बजे का जो सपना होता है ना, सवेरे 4 बजे का, वो सही होता है। खराब सपने आए तो सो जाना चाहिए, और 4 बजे अच्छा सपना आया है तो जाग करके अपने गुरुदेव भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए। अगर तुम्हारी आंख 3:30 बजे खुल जाती है तो तुम समझ लेना भगवान मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। आज अरे अरे और सुंदर सी ये माता बीच में रास्ता कर दें। और गोलू ये कैमरा हिसाब से सेट करना। कन्हैया जी आए हुए हैं, सुंदर सी झांकी का दर्शन है, देख के